हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि नो पिक्चर पैनल में किस तरीके से पैनल को रिपेयर किया जाता है। और कभी भी हम पैनल को चेक करते हैं तो अपने मदरबोर्ड से ज़रूर चेक करना है। कस्टमर के बोर्ड से कई बार क्या होता है कि बोर्ड में भी दिक्कत होती है और पैनल में भी दिक्कत होती है, जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि अगर पैनल आपका सही भी होने वाला होगा तो भी आप उसको डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो सही होगा या नहीं होगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मेरे पास क्या है, अपना खुद का यूनिवर्सल बोर्ड है और इससे मैं इसको चेक करूँगा क्योंकि ये हमारा सैमसंग के सेट में ये लगा हुआ था, यानी कि सैमसंग के मदरबोर्ड पे ये चल रहा था। तो क्या होता है कि अगर उसमें भी दिक्कत रहेगी तो आपको प्रॉपर तरीके से कन्फर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर लगाने के बाद हमारे को क्या क्या कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल रही है। पावर लगाओ ज़रा भाई एक बार। तो जब भी हम यहाँ पे पावर लगाएंगे तो पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर क्या होता है, सभी जो बेसिक वोल्टेज होती है वो सभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लिया। अभी मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इसके अंदर जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। इसको हम पावर दे देते हैं। पावर दिया है और लाइट नहीं आई, इसमें दो ऐसे लगा दो। अभी पावर देने के बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब 12 वोल्ट आने के बाद क्या है कि ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, जो कि इसके अंदर जो लगी हुई है RT9955 आईसी लगी हुई है इसके अंदर, जो डीसी टू डीसी आईसी है। और ये BOE कंपनी का पैनल है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जब भी हमारी सप्लाई इसके अंदर इनपुट होती है तो सबसे पहले ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3.3 वोल्ट जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अभी 3 वोल्ट बनने के बाद जो हमारा जाता है ये टीकॉन आईसी में जाता है, टीकॉन आईसी से रोम आईसी में भी जाता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक रेगुलेटर और लगा हुआ है, जो कि हमारा 11-17 रेगुलेटर है। 1.2 वोल्ट की सप्लाई ये आउटपुट करता है, वो भी ये ओके आउटपुट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके है। और ज़्यादातर पैनल के अंदर यही दिक्कत आती है कि प्राइमरी वोल्टेज ओके रहती है और सेकेंडरी में प्रॉब्लम आती है। अब सेकेंडरी क्या क्या होती है, जैसे AVDD, VGH, VGL, ये सारी सेकेंडरी वोल्टेज होती हैं। अब अगर मान लो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि AVDD पे आपका वोल्टेज कितना बन रहा है, क्योंकि AVDD वोल्टेज जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। अब ये 1.6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई है। एक कॉइल जो लगी हुई है वो 3.3 वोल्ट के लिए है, जो इसको सप्लाई दे रही है, और एक कॉइल जो लगी हुई है हमारी AVDD के लिए लगी हुई है। अब ये AVDD की जो कनेक्शन है वो किससे जुड़ा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक P चैनल MOSFET लगा हुआ है। और यहाँ पे जो P चैनल MOSFET है, अगर हम इसके सोर्स पे देखते हैं तो सोर्स पे ये हमारा सोर्स है। तो सोर्स पे अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। और उसके बाद अगर हम गेट पे देखते हैं तो गेट पे भी हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी 11 कुछ वोल्टेज रहता है, तो 12 ही मानेंगे इसको, ठीक है। तो अगर सोर्स और गेट दोनों बराबर है तो MOSFET आउटपुट नहीं निकालेगा। तो MOSFET के अगर हम आउटपुट में अगर ड्रेन पे चेक करते हैं तो देखो आपको क्या वोल्टेज मिल रहा है, 1.603, और वही वोल्टेज हमारा AVDD के इस पॉइंट पे मिल रहा है 1.603 को, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जो MOSFET लगा हुआ है, जब तक ये आईसी स्विचिंग करना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक इसका गेट लो नहीं होगा। तो जब भी हम रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करते टाइम अगर हम इसकी डेटा शीट को निकाल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो पिन होती है, एक पिन से हमारी जो गेट ड्राइव होती है इसके अंदर इनपुट जाती है, जिससे कि इस आईसी को कंफर्मेशन मिलता है कि भाई स्विचिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिससे कि क्या काम करेगी आईसी, इसके गेट को लो करेगी, तभी ये क्या काम करेगा, सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज आउट करेगा। और जब हमारा सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज आउट होगा तो AVDD तैयार होगा और AVDD से फिर हमारा VGH और VGL बनना स्टार्ट होता है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे है कहाँ पर। सबसे पहले अगर मान लो क्या होता है कि यहाँ पे AVDD के लिए भी हमारे देख सकते हैं, यहाँ पे AVDD के लिए भी हमारे यहाँ पे स्विचिंग के लिए सर्किट बना हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है और एक डायोड लगा हुआ है। VGH के लिए ये 2 डायोड लगे हुए हैं, VGH बनाते हैं, और VGL के लिए ये डायोड लगा हुआ है, ये VGL वोल्टेज बनाने का काम करता है।
तो जैसे कि अभी हमने चेक करा था AVDD जो हमारा VGH वोल्टेज के लिए जो ये दोनों डायोड है बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा VGL है, VGL का जो हमारे ये डायोड है, इसको कई लोग ट्रांजिस्टर समझते हैं, ट्रांजिस्टर नहीं है, डायोड है। तो अगर ये डायोड ओपन हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा तो भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं सबसे पहले इस डायोड को चेक करता हूँ। पावर निकालो। पावर निकालने के बाद जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे, और इस डायोड को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये देख सकते हैं वैल्यू क्या मिल रही है, डिफरेंस वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो अलग ही आती है, यानी 0.26 इस तरीके से आपको वोल्टेज ये जो इसकी वैल्यू है वो मिलेगी। और यहाँ पे से अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना, जबकि यहाँ से इसको वैल्यू दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डायोड है कि यहाँ से एनोड टू कैथोड पे ये लगा हुआ है। एनोड टू कैथोड, जब ये डायोड हमारा एनोड पे क्या रेड वायर रखते हैं और ब्लैक वायर कैथोड पे रखेंगे तभी हमारी वहाँ पे वैल्यू शो करता है डायोड की। अब ये डायोड क्या है, यहाँ पे हो सकता है ये ओपन हो गया है, इंटरनली ओपन हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। अब ये डायोड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, उल्टा करके लगा रहा हूँ तो ये सर्किट की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है ना। हाँ, दूसरे कंपोनेंट से। तो अगर मैं देखो दूसरा भी मेरे पास सेम पीसीबी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेम पीसीबी है मेरे पास। तो इस पीसीबी के अंदर अगर हम डायोड को निकाल के चेक करेंगे या फिर डायोड को लगे लगे चेक करते हैं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या वैल्यू आपको दिखा रहा है, ये देखो 0.267 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले इस डायोड को चेंज करेंगे। ठीक है, डायोड को चेंज करने के बाद फिर हम चेक करेंगे हमारी VGH VGL AVDD। अभी AVDD कितनी बन रही थी हमारी 1.6 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज बन रहा था। तो आपको क्या है कि पैनल को रिपेयर करना है तो आपका पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा डायोड है, कौन सा मोसफेट है, कौन सा क्रिस्टल है, तभी हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, डायोड की जगह अभी मुझे पता ना हो मैं ट्रांजिस्टर लगा दूँ, ट्रांजिस्टर ही लगाता हूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, पैनल ऑन नहीं होगा। तो हमारे को क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो सर्किट है किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे क्या है। तो ये सारा कुछ ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो IC है 9955 इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें सब कुछ डिटेल में मिलेगा, एक एक पिन की डिटेल में आपको बताऊंगा ये कैसे काम करती है इस ट्रेनिंग के अंदर। तो ये भी मैंने इसको चेंज कर दिया है। अभी चेंज करने के बाद अगर हम देखते हैं, पहले इसको मैं रीसोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है SMD से जब हम काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से सभी पिनें बैठती नहीं है, तो हम इसको क्या है सोल्डिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट लगाने के बाद क्या करना ज़रूरी है, सोल्डिंग ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कंपोनेंट लगा दिया और एकदम से सप्लाई दे के चेक कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से पिनें बैठती नहीं है और आपको लगेगा पैनल ऑन ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सोल्डिंग करनी है। सोल्डिंग करने के लिए आपको पेस्ट वगैरह बढ़िया तरीके से आप रख सकते हो। इस तरीके का एमटेक का पेस्ट आता है, मार्केट में अवेलेबल है, एमटेक आता है, और भी पेस्ट आते हैं। छोटे कंपोनेंट के लिए माइक्रो आयरन वगैरह के लिए यूज़ में रहता है। तो इसको हम रखते हैं साइड में कंपोनेंट को, और अभी हम सप्लाई दे के चेक करते हैं। इसको बाद में हम क्लीनिंग वगैरह करते रहेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पावर लगाओ ज़रा, पावर लगा के हम देखते हैं क्या वोल्टेज हमारी बनती है। पावर लगा के देखने के बाद अभी हमारी AVDD जो होती है हमारी वो नहीं बन रही थी, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कितना वोल्ट बन रहा है, 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई। अभी आप ये देख सकते हो पैनल के अंदर पिक्चर आ चुकी है, आ रही है पिक्चर। अभी आप देखो यहाँ पे जो वोल्टेज था V ऑफ, ये देखो बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कई टेक्नीशियन भाई है जिनको प्रॉपर तरीके की नॉलेज बेसिक की नहीं होती, जिसकी वजह से वो हवा में तीर मारते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लमें देखने को उनको मिलती हैं। कोई सोचता है कि कॉफ शॉर्ट है, कोई सोचता है IC शॉर्ट है, बस वही चेंज करते रहते हैं। तो अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।